सबसे पहले तो अगर आप बिल्कुल कॉमन लेमैन अप्रोच में ये बताएं कि ये जो 6 कैनाल्स का इतना बड़ा इशू शुरू हो गया एकदम से, ये है क्या? बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। अगर मैं आपको लेमैन ज़ुबान में बताऊं तो हम देखते हैं कि हमारे दरिया हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो खुश्क रहते हैं, लेकिन जो हमारा नहरी निज़ाम है उसमें पानी रहता है। उसकी वजह या तो पानी दरिया में होगा या तो पानी नहर में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि मेरे पास एक गिलास है, दिस इज़ माई सोर्स, और इसके अंदर लेट्स से अगर हम अपनी उस टर्म्स में बात करें इन टर्म्स ऑफ इंडस का जो हमारा सिस्टम है 145 मिलियन एकड़ फीट। अब अगर ये टोटल एक हमारा ग्लास है, इसमें से ही मैंने अगर पानी को इस्तेमाल करना है तो जब मैं यहाँ से ही पानी निकालूंगा तो वो एंड तक टेल तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि दिस इज़ माई बेसिक रिजर्वायर, दिस इज़ माई बेसिक सोर्स। तो यह पानी एक एट अ टाइम आपके पास दरिया में होगा या एट अ टाइम आपके पास नहर में होगा। तो हम जो कहते हैं हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, दैट इज़ एक्चुअली ट्रू, बट आज के दौर में वो एक्सपायर हो चुका है। ओके, उसकी वजह क्या उसकी वजह यह है कि अगर आज के दौर में मैं आपसे कहूं कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा टाइपराइटर चाहिए और यू विल प्रेफर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपको प्रिंटर पसंद है या आज के दौर में भी एक आदमी हो सबसे बड़ा रिडंडेंट हो गया है, वो खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं सैराब करने के लिए फसलों को, वो टेक्नोलॉजीज नहीं है। ठीक है, 6 इंच के ऊपर जो है चावल उग रहा है, हमारा आज भी जो है वो घुटनों घुटनों तक पानी लगा के तो वो कहते हैं मुंजी लग रही है। हमारी जो ये 5 मेजर क्रॉप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम इज़ के हमारा जो वाटर सिस्टम है उसका 90% जो डिज़ाइन है डैम्स का अभी फॉर एग्रीकल्चर है, उसका इसी वजह से हमारे जो लोग हैं, लोगों के पीने के पानी में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। देयर इज़ नो डैम विच इज़ एक्चुअली डिज़ाइंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, ठीक है, जिसकी वजह से जो सिंध के लोग हैं वहाँ टेल तक पानी पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। तो यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इन 6 कैनाल्स के खिलाफ आई एम टोटली विद पीपल ऑफ सिंध। उनको पानी नहीं मिल रहा था और ऊपर से कैनाल्स निकाल। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर एक ऐसी स्ट्रीम बह रही है और मैं यहाँ से उसमें कट लगा के पानी चोरी करना शुरू कर देता हूँ, लेट से 10 लीटर पानी जाए जिसमें से ऑलरेडी जो है मैं 2 लीटर ले रहा हूँ और उनके पास 8 लीटर जा रहा है जो उनके लिए जरूरी नहीं है। अब मैं 6 लीटर और निकाल लूंगा, 8 तो मैंने ले लिया, उनके पास पीछे 2 लीटर बचेगा। दिस इज लाइक इन वेरी सिंपल वर्ड्स। राइट। जाम साहब, हम कॉन्सेप्चुअली अभी समझाने की कोशिश कर रहे थे व्यूअर्स को कि ये प्रॉब्लम है क्या। अब क्योंकि आप तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस सारे मैटर में, ये काफ़ी पोलिटिसाइज हो गया है मसला और सिंधी नेशनलिज्म इसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया है। आपको लगता है गवर्नमेंट आपकी सुनेगी? देखिए, पहले तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये सियासी मसला नहीं है, इट्स अ प्योर टेक्निकल इशू। क्या पाकिस्तान में वो लोग भले बना रहे हैं इसको, लेकिन इट्स प्योर टेक्निकल इशू। क्या पाकिस्तान में, और सियासत कोई खराब चीज नहीं है, सियासत होनी चाहिए, सियासत के लिए मुल्क बनाए, सियासी तौर पे ये मुल्क बनाया गया है। देखिए, क्या पाकिस्तान में, जैसे हमारे अब्दुल्ला भाई ने कहा कि पाकिस्तान में इस सिस्टम में पानी अवेलेबल है या नहीं है। अगर इस सिस्टम में पानी अवेलेबल नहीं है, कौन सा पानी अवेलेबल नहीं है? पहला वो पानी अवेलेबल है जो 1991 के अकॉर्ड में हमने सूबों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। जी नहीं, इर्सा कहती है कि वो पानी अवेलेबल ही नहीं है जो सूबों को हम दे सकें। राइट। जो 1991 के अकॉर्ड में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था? 114 MF हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। पंजाब का कितना था? 55। सिंध का कितना था? 48.76। बलोचिस्तान का कितना था? 3.87। खैबर पख्तूनख्वा का कितना था? 5 पॉइंट समथिंग। ये अगर आप ऐड करेंगे तो 114 हो जाएगा। 10 हमने लिखा था एनवायरमेंटल फ्लोज, डाउनस्ट्रीम कोटरी, जो दुनिया सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करती है, वो आपके पानी करती है डेल्टा के लिए एम्फेसाइज। साइंटिस्ट जो करते हैं, वाटर एक्सपर्ट्स करते हैं, वो कहते हैं डेल्टा का पानी तो सबसे जरूरी है। तो ये 124 MF पानी हमने 1991 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। आज वो पानी अवेलेबल है? इर्सा कहती है नहीं है अवेलेबल। कितना अवेलेबल है? 100 MF, कभी 95 MF। क्या ये जो मौजूदा पानी है, आज से 50 साल पहले जो हम पानी इस्तेमाल करते थे कैनाल्स के लिए, वो है? दूसरा सवाल मेरा ये, 1977 से लेके 82 तक वो भी नहीं है। वो कितना था? 105 MF। तो आज से 50 साल वाला पहला भी नहीं है जो 1977 से लेके 82 तक करते थे। 50 साल तो बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं। 10 years बैक भी अब जो सिचुएशन थी वो आज नहीं है। मैं वही कह रहा हूं। तो क्या इस माहौल में जो मौजूदा कैनाल्स का पानी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो पानी अवेलेबल है? जी नहीं है। जो जमीनें हम 50 साल पहले आबाद करते थे कैनाल्स के ऊपर, उसका पानी अवेलेबल भी नहीं है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? जैसे आपने अब्दुल्ला भाई से पूछा, बिल्कुल आपको हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम पे जाना पड़ेगा।
आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी आपके कन्वेंशनल सिस्टम्स पे, आपको सीड करना पड़ेगा। आप चावल के ऊपर बहुत ज्यादा, मैं आपको एक फिगर दे दूं, बड़ी अलार्मिंग फिगर है। 1990s में पंजाब के अंदर 30 लाख एकड़ पे चावल होता था, आज 70 लाख एकड़ पे चावल हो रहा है। 8 लाख 9 लाख एकड़ पे मकई होती थी, आज 30 लाख से ऊपर मकई हो रही है। क्या पंजाब के अंदर, जो पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर पानी अवेलेबल है जो 1991 के अकॉर्ड में श्योर किया गया था? नहीं है। तो वो नई जमीन आबाद करने के लिए कहां से पानी लेके आएंगे? अच्छा, आपने तो शुरू में कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि टेक्निकल इशू है, बट द थिंग इज कि टेक्निकल इशू को टेबल पे बैठ के रिजॉल्व करने की ज़रूरत है ना, और ये इतना सादा नहीं है, इसमें मेजर इंटरवेंशन की ज़रूरत है। हम जिस तरफ जा रहे हैं, जिस स्कैरसिटी की तरफ जा रहे हैं, इसमें जब तक बिल्कुल 180 डिग्री के चेंज पे नहीं जाएंगे मसला हल नहीं होगा। आपको कोई थोड़ी सी आमादगी भी नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट को अंदाज़ा है कि ये मामला कितना सवेयर है और इसके ऊपर बैठने को तैयार है वो? देखिए, सिंध गवर्नमेंट का केस जून से सीसीआई के अंदर है। बहुत सारे लोग तो अब जाके इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ये केस जून 2024, मार्च में हमारी गवर्नमेंट आई है, जून 2024 में हम ये केस सीसीआई में लेके गए हैं और सीसीआई की मीटिंग नहीं हो रही, अभी तक नहीं। सीसीआई की मीटिंग हो, हाँ, तो उसके ऊपर डेलिब्रेशन होंगे। सिंध का केस इतना बड़ा स्ट्रांग केस है। अगर आप फ्लड कैनाल बनाना चाहते हैं तब भी फ्लड का पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है। फ्लड आता है 10-15 साल में एक दफा, तब तक आप कैनाल बनाएंगे और इंतजार करेंगे फ्लड आए? अब्दुल्ला की एक्सपर्टीज है फ्लड वाटर्स में, तो ये जो कहा जा रहा है कि हम असल में तो ये इसलिए कर रहे हैं कि हम फ्लड वाटर को यूज करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन ठीक है? मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरी बात को सेकंड किया है, जो भी इरिगेशन वाली वो सारी थी, और मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे हर चीज़ एक्सप्लेन कर। जो फ्लड वाली बात है, सिंपल आंसर इज़ नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। फ्लड इरिगेशन इज़ टोटली डिफरेंट। वो आप नॉर्मल जगहों पे कर सकते हैं, जो चोलिस्तान में वो बनाना चाह रहे हैं। चलिए मैं इसको टेक्निकली एस्पेक्ट में जो है मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वाई इट्स नॉट पॉसिबल। इंडिया ने अपने चोलिस्तान को सैराब करने की कोशिश की, नाकाम हो गया। वहाँ की जो हाइड्रोलॉजिकल, जियोलॉजिकल जो इस तरह की सतह है, वहाँ पर आप कर नहीं सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपका जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पानी ये लेना चाह रहे हैं वो पानी साफ़ नहीं है। आपने करनी है कौन सी ये फार्मिंग जो यहाँ पे इन्होंने करनी है, कॉर्पोरेट फार्मिंग, उसके लिए आपको वाटर का बहुत ज़्यादा प्योर होना लाजमी है। तो ये जो वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर बहुत सी ज़्यादा जो है वो क्या नाम है, इम्प्योरिटीज़ हैं, जिसको आपको पहले साफ़ करना पड़ेगा। आपको 3 तालाब चाहिए। एक पहला तालाब जो मिनिमम 4000 क्यूसिक मीटर पानी को उसमें लेगा। दूसरा जहाँ पे वो सारे पोरस स्ट्रक्चर को बैठेगा, सैंड, सिल्टिंग, उसके अंदर एल्जी, माइक्रोबायोलॉजीज, ऑल दोस थिंग्स। थर्ड पॉन्ड जहाँ पे वो साफ होकर निकलेगा और फिर नहर होगी। जो नहर होती है, ऐसा कोई सिस्टम पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं, है? मौजूद नहीं है। जाम साहब, हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स नहीं हैं जिसकी बुनियाद पे ये नई बातें की जा रही हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। दिस इज़ व्हाई आई सेड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द पॉलिटिक्स, जो सही वाली होती है। बट जब आप एक गलत इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करने के लिए उस पर पॉलिटिक्स करते हैं, उसके मैं खिलाफ हूँ। तो आज जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने तो कालाबाग डैम को भी दोबारा इनिशिएट करने को कह दिया। अभी ये मसला रिजॉल्व नहीं हुआ। मैं देखें इस पे, अच्छा देखिए जी जाम साहब, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब्दुल्ला इनपुट देना चाह रहे हैं, भले दे दें अपना, फिर मैं नहीं, गो अहेड, प्लीज गो अहेड। तो देखें, आज क्या हमारे मौजूदा डैम भरने का पानी हमारे पास अवेलेबल है? तरबेला और मंगला 2 बड़े स्ट्रक्चर है हमारे पास, इनके लिए पानी की अवेलेबिलिटी जैसे डेड लेवल पे चले गए। क्या एवरेजली हम तरबेला और मंगला को पूरा कर सक रहे हैं, भर सक रहे हैं? No. डेटा ये कहता है कि तरबेला डैम साल में एवरेजली, 25 सालों का डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, साल में एवरेजली 17 दिन तक भरा जा सका। एवरेजली किसी साल में 30 दिन, किसी में 50 दिन, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो 17 दिन तक भरा जा सका। मंगला सिर्फ 4 दिन तक भरा जा सका एवरेजली। उस सिनारियो में आप जो नए डैम बनाने की बात करते हैं, तो क्या उन डैमों के लिए पानी है? इसी वजह से 3 असेंबलियां कालाबाग डैम को रिजेक्ट कर चुकी हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट रिजेक्ट कर चुके हैं, वाटर एक्सपर्ट रिजेक्ट कर चुके हैं। आपके पास क्लोज इंडस बेसन को आज क्लोज बेसन ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुका है। हम उसके 3 ट्राइब्यूटरीज इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया को दे चुके हैं। हमारे नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान, इंडस में अब सबसे बड़ा बेसन में सबसे ज्यादा पानी आ रहा है काबुल रिवर का,
अफगानिस्तान हमारे दुश्मनों के साथ मिलके वहां पे इलीगल डैम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस सिनारियो में आपको एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है पानी की अवेलेबिलिटी के ऊपर। आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है मौजूदा सिस्टम को देने के लिए। Right. तो आप इस सिस्टम को क्लोज ट्रीट करें, मौजूदा कैनाल सिस्टम को बचाने की कोशिश करें, मौजूदा जमीनों को बचाने की कोशिश करें, ट्रांजैक्शन करें हाई एफिशिएंसी इरिगेशन पे। जो हमारे पास 80% गरीब फार्मर है जिसकी जमीन 25 एकड़ से नीचे, पाकिस्तान की जो टोटल जमीन इरिगेट होती है उसका 80% फार्मर गरीब है।